बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आज बहुत जल्दी में। भाई साहब, पेशेंट को ही लगता है साबित होने के वो करीब करीब है, क्योंकि जी। हुकूमत का कुछ ऐसे, हुकूमत के बयानात, उधर से मोहसिन नकवी साहब का हुकूमत के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ बयानात, कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ये हुकूमत के लिए कुछ कम वक्त रह गया। और उसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी बात करूंगा। देखें, ये प्रिडिक्शन आज की नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। आप तो मेरे से इस साल के मिड में कनेक्ट हुए हैं। लेकिन जो दूसरे वीलॉग्स हैं, मैं उसमें पहले से ही इन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन के आने वाला जो टाइम है वो कैसे नज़र आ रहा है हुकूमत का बता चुका हूँ। और अगस्त सितंबर में अगर ये हुकूमत जाती है तो ये ना समझिएगा कि इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये शायद रिप्लेसमेंट वाली कोई बातें होंगी। पूरी की पूरी हुकूमत को नहीं वो चेंज कर दिया जाता, जैसे इमरान खान साहब की हुआ था और उनको तो बिल्कुल ही फारिग कर देता। ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सिस्टम में बहुत मेजर चेंजेस नजर आ रही हैं और ये बहुत क्लियर है। इसी वजह से मैं अगस्त का जिक्र कर रहा था। अगस्त के महीने में जैसे 12-13 को आपका सूरज ग्रहण है। और जब जब सोलर इक्लिप्स आते हैं दुनिया में, आपने चेंजेस देखी हैं। लास्ट सोलर इक्लिप्स आया था फरवरी में, फरवरी के मिड में आया था 22-23 तारीख को। और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया वहां से कैसी पलटी है। पूरी दुनिया में जंग का माहौल, फिर एनर्जी सेक्टर का क्राइसिस, ये बहुत कॉमन है। इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो पहले पहले जंगें हुई हैं उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से यहां से टाइम शुरू हो रहा है, जिसमें सिर्फ 2-3 मुल्क नहीं है बल्कि मुझे इसमें ज्यादा मुल्क शामिल होते हुए दिखाई दिए जा रहे अच्छा, ये दो तीन मुल्क नहीं है, ज्यादा ममालिक हैं जिसमें चेंजिंग्स हैं, हुकूमत की हैं। चेंजिंग्स। नहीं 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 सर, समझे नहीं है। मैं जंग की बात कर रहा हूं कि जो जंग का टाइम है वो सिर्फ 2-3 ममालिक के बीच में जैसे तो चल रहा था। फरवरी के बाद वो 2-3 ममालिक थे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इस दफा ये 3 ममालिक नहीं है, इसमें ज्यादा ममालिक शामिल हो जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से जो न्यूज आ रही है उसमें बहुत क्लियर है कि बहुत सारे ममालिक के ऊपर रिटेलिएट किया जाएगा। फिर वो रिटेलिएट करेंगे तो मतलब जो एक प्रोसेस है, क्लीन प्रोसेस, वो मुझे क्लीन प्रोसेस जरा खतरनाक ही दिख रहा है। अच्छा नहीं नजर आता। ठीक है। अच्छा साहब, जंगों की बात हो रही है तो जंगों के हवाले से ही पूछना चाहूंगा। पानी में जंगों की तो आप पहले ही बात कर चुके हैं। आगे कोई जमीनी जंग के हवाले से कुछ है? क्योंकि इसराइली पीएम अमेरिका गए, उसके बाद से कुछ ऐसा सीन बन सकता है कि जिस जमीनी जंग की तरफ भी जाया जाए। देखिए, अभी जो जमीनी प्लैनेट इन्वॉल्व है, अगर हम जमीन की अर्थली प्लैनेट देखें तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा एक्टिव होंगे 15 अगस्त के बाद। लेकिन अभी ठीक तो वाटरी साइन बहुत ज्यादा एक्टिव है। वाटरी साइन अगले साल तक रहेगा। और ये क्राइसिस बना रहा है एक तरह से, जो ये बंद हो जाती हैं आबर हुर्मुज और फिर उसके बाद वहां से बाबुल मंदब की भी आवाजें आती हैं। ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑयल के सेक्टर में बहुत बड़ा जो है एक क्राइसिस नजर आ रहा है मुझे। ऐसा अब बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जी इसराइल को भारत की तरफ से बारूदी मवाद फराहम किया जा रहा था गजा हम्म। और ईरान के खिलाफ। तो अब अगर खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान और भारत की तरफ रुख तो नहीं है देखिए, इसराइलियंस का? पाकिस्तान भारत का अगर आप ये बोलें कि खुदा ना खास्ता इनके बीच में जंग, तो वो मुझे अभी तो नहीं नजर आ रही। इनफैक्ट पाकिस्तान समहाउ क्राइसिस में आएगा अगर मिडिल ईस्ट में जंग फैली तो। वो तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, क्योंकि एक फेवरेबल टाइम चल रहा है पाकिस्तान का। फेवरेबल इन अ सेंस कि दुनिया मान रही है, दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिसंबर खत्म होगा उसके बाद मुझे ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का टाकरा इंडिया के साथ बहुत क्लियर होता हुआ नजर आएगा आपको। दिसंबर यानी कि 2027 के स्टार्ट में ही कुछ ऐसा सीन बन सकता है? जी, 27 के स्टार्ट में तो नहीं, 2027 का जो पूरा साल है उसके अंदर मुझे ऐसे मामला दिखते हैं कि उधर खुदा ना खास्ता जंग फिर जैसे आपने देखी थी मई में पिछले साल, उससे कोई ज्यादा खतरनाक तरह के मतलब तरीके की जंग नजर आती है। ये भी पानियों की तरफ जाएगी जंग?
देखिए, पानी का जो टाइम है ना सर, वो है जुपिटर सैटर्न की वजह से। और ये जो मेजर प्लैनेट हैं, ये मूवमेंट बहुत स्लो करते हैं। तो पानी एक्चुअली, अगर आप सही मायनों में पूछे, तो 2024 से एक्टिव है। एंड से, ठीक है। 2024 के एंड से, जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट किया था। फिर अब ये सैटर्न जो है यहाँ पे रहेगा 2027 के जून तक। तो वाटरी साइन तो वैसे ही एक्टिव है। साथ साथ जुपिटर भी इस दफा अब कैंसर में आया है, तो वो एक ट्राइन के अलावा वाटरी साइन को बहुत एक्टिव करके बैठ गया। तो ऐसा लग रहा है कि पानी की मुश्किलात अगले साल के मिड से पहले खत्म नहीं होंगी। उधर प्रॉब्लम चलते रहेंगे। सर कोई आने वाले दिनों में मुआहिदा देख रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कोई इस तरह का? सर सब फ्रॉड है, कोई मुआहदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, टाइम पास। मैं आपको ये बात है। बात अप्रैल से बोलता आ रहा हूँ, अप्रैल से बोलता आ रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं सितारों के, वो बड़े डिफिकल्ट फेज में है। ये मुआहदों का मतलब ये होता है कि आप डिफिकल्टी से निकल के एक बहुत ही आरामदेह, या यूं कहा जाए कामनेस की तरफ जा रहे हैं। तो कामनेस तो अभी प्लैनेट्स में नजर ही नहीं आ रही। बल्कि आप अगर मुझसे पूछे, तो मैं जुलाई के अंदर कोई भी बमबारी नहीं देख रहा था ईरान और अमेरिका की। वो भी अगर उस टाइम पे हो गई, तो जब खुदा ना खास्ता कुदरती तौर पे सितारों की पोजीशन और अब खराब होने वाली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, जो एक जंग का माहौल है, वो तो जुलाई से स्टार्ट हो गई है। तो अगस्त सितंबर में मामला और भी ज्यादा खराबी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तानी सियासत की तरफ वापस आते हैं। आपने कहा कि जी हुकूमत नहीं बदल रही, चेहरे बदल रहे हैं। तो ये चेहरे अब उसी पार्टी के होंगे या कोई नए चेहरे होंगे? क्योंकि कोई प्लान कंडीशन ऐसी है कि नए चेहरे होंगे, यूथ होगी, या किस तरह का क्या आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे चेहरों से मुराद पता नहीं, शायद मैं आपको से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये नहीं हो। ये कुछ अजीब सी होगी। एक कोई पार्टी का मेंबर नहीं आके बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है इसका कोई कोई हो सकता है पीछे कोई सही वर्ड हो गवर्नमेंट के लेवल का, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पीछे मेन सेटअप है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने वाले शायद कोई डिफरेंट से पार्टी से आए। मुझे नहीं लग रहा। नून लीग के लिए मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नून लीग के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। जो फेवरेट बनेगी वो पीपल्स पार्टी बनेगी। ये अब मेरे पुराने वीलॉग में आप जाके देख सकते हैं। मैंने यही कहा है कि पीपल्स पार्टी का टाइम अच्छा है कंपेयर टू नून लीग के। और अगर हम पीटीआई की बात करें, तो मेरे ख्याल से अभी उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। सब जान चुके हैं कि ना उसमें वो करेजियस है, ना वो इमरान खान के हिसाब से जो उनका विजन था उसके हिसाब से चल रहे हैं। और ना ही वो एक तरीके से खान साहब को बाहर लाना चाहते हैं। तो पीटीआई तो अब आप सोचें कि वो बहुत ही मुश्किलात के शिकार है, अनटिल एंड अनलेस कि उनको कोई लीड करने वाली खातून आ जाए। नहीं तो फिर खान साहब खुद करें। वरना आप पीटीआई का जो एक स्कोप बनाया हुआ था, जो इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था दुनिया के सामने, वो तबाह बर्बाद हो चुका हुआ। 5 अगस्त को जो खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो एहतजाज की कॉल भी है, जलसे की कॉल भी है। उस दिन कोई बड़ा डंड डलता नजर आ रहा है? देखिए, बड़ा डेंट मैंने पहले भी बताया, पीटीआई नहीं डाल सकती। वो अलग बात है कि कोई और अवामी पार्टी हो या कोई भी हो, जो लोग हों सड़कों पर हो, कोई एहतजाज कर रहे हो, उसके दरमियान में ये आके जो है ना बहती गंगा में हाथ धो लें, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीटीआई 5 अगस्त को निकल के बहुत बड़ा जलसा करेगी, देखिए केपीके में करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनका अपना ही समझे एक इलाका है, उसमें वो अपने कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो एरिया है पाकिस्तान में, पंजाब है, वहां से जब तक कोई नहीं निकलेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे चीजों में इंप्रूवमेंट आ रही है या पीटीआई कुछ करने जा रही है? ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की आपने बात की कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि सामने आए। तो बिलावल भुट्टो का जायजा क्या कहता है? क्या वो वजीर आजम बन सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो मेरे ख्याल से ये बिलावल भुट्टो अभी नहीं आएंगे। अभी इनका टाइम वो नहीं चल रहा जो आगे आके चलेगा। लेकिन वही बात है कि सितारों की एक ऐसी इस वक्त पोजीशन है कि बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक जैसे फॉग होती है उसके साथ, मतलब क्लियरिटी नहीं है अभी। लेकिन अगर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी का जायचा देखते हैं, तो ये बात मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूं कि नून लीग बहुत बड़े मसाइल में जाने वाली है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा पीपल्स पार्टी को।
नो डाउट अभी आप बोलेंगे कि आजाद कश्मीर में तो पीपल नून लीग जीती है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप ये तो देखें जीतने के बाद उनके ऊपर क्राइसिस कितने आ गए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है जी हुकूमत के बिल्कुल। ऊपर, तो मगर हाँ जी। बिल्कुल तो, और वहां से आजाद कश्मीर से अगर हम वो देखें तो अवाम जो है इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रही है। पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम ये बात करें तो हमारे भी मीडिया में एक्चुअल खबरें नहीं चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है पीछे। ठीक है। सोशल मीडिया पे तो कुछ और चल रहा है सर। हाँ जी, वही मैं कहूँ ना, सोशल मीडिया पे कुछ और दिखा रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, सितारे कुछ और बता रहे हैं। तो अभी अगर बिल्कुल। मैं आपके साथ आर्ग्यू करूं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो रहा, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग भी जब तब मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को या कोई भी चीज को, कोई भी सिस्टम को, जब उनको प्रूफ मिला। अब प्रूफ की अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारी जगहों पे आपको बताया हुआ है कि ये हुकूमत का आखिरी बजट है। जब बजट हुआ था मैंने आपको कहा था कि अब हुकूमत टिकती हुई मुझे नहीं दिख रही है। अनटिल बिल्कुल। जुलाई मिड तक किसी को भी यकीन नहीं था कि विद इन 15 डेज इतने हालात खराब हो जाएंगे। यही मैं कहता हूं कि सितारे झूठ नहीं बोलते, वो अलग बात है कि हम उनको सही रीड ना कर पाए या उनकी लैंग्वेज में बैरियर की वजह से हम उनको आपकी तरफ एक्सप्लेन ना कर पाए। इस वक्त जो एक हालात चल रहे हैं ओवरऑल दुनिया में, वो यही है कि रियलिटी में सितारे कुछ और दिखा रहे हैं, दुनिया में कुछ और हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि सितारे कुछ बता रहे हैं दुनिया में। इसका मतलब ये जो एक फॉग है या ये एक जो पर्दा है जिसकी वजह से हमें सही नजर नहीं आ रहा, ये बहुत जल्दी हटेगा और दुनिया बहुत ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस करेगी आने वाले दिनों में। और मैं ये भी बता चुका हूं कि अगस्त के एंड में, जो हम अभी बात कर रहे हैं, आज मेरे पास 1 अगस्त है, आपके पास 2 है। तो जब इस महीने का आखिर होगा, बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी। अगस्त में बड़ी तब्दीलियां बहुत तब्दीलियां, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की हैं। बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी बातों से तो मलिक साहब ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक ऐसे ही है कि किसी वजीर आजम ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि 5 साल मुकम्मल होते नजर नहीं आ रहे। डेफिनेटली सर, बहुत क्लियर है। 5 साल तो बड़ी दूर की बात है मुझे। देखें, अगर इन्होंने सितंबर अक्टूबर गुजार लिया किसी भी तरीके, फिर इनका जो रोड है ना फिर क्लियर है। लेकिन ये वही वाली बात है कि दरिया जो है ना, इनको पार करना नामुमकिन नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस मसाइल से अब निकल पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, एक सवाल आखिर में पूछना चाहूंगा। 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त तक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है किसकी तरफ से सर? हुकूमत की तरफ से या दुनिया की तरफ से? दुनिया में जैसे जंगें हैं, और इस हुकूमत की तरफ से कोई देखें, प्लानिटरी कंडीशन ऐसी? प्लानिटरी कंडीशन है जो कि आज से स्टार्ट हुई है। मार्स जो है मर्क्यूरी के साइन में, जेमिनाई में एंटर हुआ है। और ये साइन मार्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम तो समझे आज से ही शुरू हो गई है। और मैंने जैसे कहा था 15 अगस्त तक ये मामलात और भी ज्यादा सीवियर होते जाएंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हालात बेहतर होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है कि मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, वर्स्ट कंडीशन आपके सामने आने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया के हवाले से भी बात हुई और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भी बात हुई। जंगों के हवाले से भी बात हुई कि जी जंगें अभी थमती तो नजर नहीं आती, और एग्रीमेंट भी अभी उसी पाए तकमील तक होते नजर नहीं आते। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर।